चलिए आज समांतर श्रेणी का जो भाग बचा हुआ था उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज जो क्लास में जो चर्चाएं होगी वो समांतर श्रेणी का n वां पद और समांतर श्रेणी के अंत से n वां पद, समांतर श्रेणी के प्रारंभ से n वां पद और समांतर श्रेणी के अंत से n वां पद पर चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको समझते हैं और हम कैसे आप लोग को समझाते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर पढ़ करके। आइए इस बात को दिखाते हैं। श्रेणी लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 कहता है कि ये श्रेणी एपी में है। ठीक है, कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। कैसरा पद? 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 20वां पद पूछ रहा है। तो आप जरा इस बात को गौर करिए कि 20वां पद कैसे पूछ रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पद, 5वां पद कितना है? 10 है। तो ऐसे आप बढ़ोगे तो 5वां पद तो यहां तो 10 दिखाई दे रहा है, तो 20वां पद क्या होगा? तो ऐसे सवाल को, जैसे आपको 100वां पद दे दिया तब आप ऐसे कैसे सवाल को लगाओ? तो आप लोग इसको लगाने का 2 मेथड है। एक लॉन्ग टर्म हो जाता है और एक शॉर्टकट हो जाता है। तो हम दोनों विधि आपको दिखाते हैं, जो आपको रुचि लगे और तो उस आधार पर आप सवाल लगाइएगा। देखिए कैसे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20वां पद कितना रहा है आपका? 20। टी 20 बराबर कितना गया? 40। 20वां पद आपका 40 दे रहा है। अगर आपको समस्या तब होगी, आपको समस्या तब होगी जब 100वां पद, 500वां पद, 1000वां पद पूछ ले, तब आपको कैसे इतना बड़ा खोल करके आप कैसे लगाओगे? तब आपको शॉर्टकट की जरूरत पड़ेगी, सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए सूत्र क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रारंभ से n वां पद, फार्मूला क्या होगा? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही आएगा। देखते हैं। तो यहां पर 20वां पद पूछ रहा है, टी 20 बराबर a प्लस n के स्थान पर 20 माइनस 1 इंटू डी। तो हमको किसकी किसकी जरूरत है? a और d की। तो प्रथम पद कितना दिया है? 2 दिया है। और सार्वंतर कितना आएगा? सार्वंतर सबको पता है, कोई पद उसके पूर्ववर्ती पद से घटा दीजिए, सार्वंतर मिल जाता है। तो यहां पर आप देख लीजिए सार्वंतर कितना आएगा? 2 रख दीजिए। T20 बराबर क्या कर सकते हैं? 2 प्लस ये 19 हो जाएगा, गुणते 2। तो यहां पर 2 प्लस 19 दूना 38 बराबर कितना हो गया? ये 2 और 38 40। तो T20 बराबर कितना हो गया? 40। देख लीजिए आप, या तो इस विधि से आप कितना भी बड़ा सवाल हो, n वां पद कितना भी हो, 100 हो, 200 हो, आसानी से आप लगा सकते हैं इस विधि से। ठीक है, आपको ऐसे लगाना होगा। अब देखते हैं अंत से n वां पद ज्ञात करने के लिए। किससे? अंत से n वां पद पूछ रहा है। तो अंत से कैसे ज्ञात करेंगे? देख लीजिए, एक श्रेणी ले लेते हैं, एक श्रेणी लेकर के लगाते हैं। अंत से n वां पद कैसे करते हैं? एक श्रेणी लेते हैं, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 17। इसका अंतिम पद 17 है और कहता है कि ये एपी में है, एपी में है। तो कहता है अंत से 5वां पद ज्ञात करेंगे। तो आपको हमने बताया या तो अंतराल को लिख करके आगे बढ़ाते हुए आप ज्ञात कर सकते हैं, या तो फार्मूला विधि से लगाइए। तो देखते हैं, चलते हैं।
3 5 7 9, अंतराल कितना है 2 2 का, 11 13 15 17, देख लीजिए। अंत से पांचवा पद कितना आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा ही आ रहा है। लेकिन आपको समस्या तब होगी जब आपको ज्यादा यनवा पद पूछे, जैसे अंत से 50वां यनवा पद, अंत से 60वां यनवा पद, तब आपको दिक्कत होने लगेगी। तो ऐसी समस्या को समाधान करने के सूत्र का प्रयोग करिए। अंत से एनवा पद बराबर फार्मूला Tn बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इसमें सवाल में क्या पूछ रहा है, अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद बराबर एल की वैल्यू कितना है बेटा, अंतिम पद कितना है 17 है, डी की वैल्यू कितना है, अंतराल कितना है 2 है, सबको अंतराल पता है, सर्वांतर पता है। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए कोई पद उसके पूर्ववर्ती पद से घटा दीजिए। तो 17 माइनस, तो क्या रखेंगे, एन का मान कितना रखेंगे 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2। तो 17 माइनस 4 गुणते 2, तो यहां पर कर सकते हैं 17 माइनस 8 बराबर कितना हो गया 9। देख लीजिए अंत से पांचवा पद जो है 9, जो आप लोग को यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि अंत से यनवा पद फार्मूला विधि से लगा सकते हैं और उसको अंतराल विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन अंतराल विधि आपका ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए आप